हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल किचन के चटकारे विद पूजा शर्मा। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टाइम आपको लहसुन की सूखी चटनी और बटाटा बड़ा बनाना सिखाया था, तो आज हम इस डिश को कंप्लीट करते हैं। आज मैं बनाऊंगी वड़ा पाव। वैसे तो वड़ा पाव मुंबई का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये इंडिया के अदर स्टेट में भी बहुत चाव से खाया जाता है। तो चलिए, आज मैं बनाऊंगी वड़ा पाव। लहसुन की सूखी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल सूखा हुआ, ये मैंने एक नारियल लिया है। मूंगफली के दाने कच्चे, ये मैंने आधी कटोरी ली है। लाल मिर्च सूखी हुई। लहसुन की कलियां मैंने यहाँ पे ली है 10 से 12। जीरा और सूखा धनिया को मैंने तवे पर सेक लिया है 5 मिनट के लिए। अमचूर, काला नमक और सफ़ेद नमक। दोस्तों, मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग पहले 5 मिनट के लिए भून लिया था। अब हम सभी सेके हुए मसालों को एक साथ 5 मिनट के लिए और सेकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने गैस ऑन करी है। गैस हम मीडियम पे रखेंगे और इसे अब हम गर्म होने देंगे। अब हमने सारी चीज़ों को हमने 5 मिनट के लिए भूना था। अब हम सारे जितने भी हमारे, जैसे कि हमने कच्चा नारियल लिया था, हमने मूंगफली के दाने लिए थे, लहसुन की कलियां ली थी, सूखी लाल मिर्च ली थी। अगर आपके पास सूखी मिर्च ना हो तो आप रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे एक साथ, और ये भी हम मिला देंगे इसी में। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे मीडियम आंच पे 5 मिनट तक सेक लेते हैं। क्योंकि इसे हमने पहले से ही भून लिया था, तो हम इसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से भून चुके हैं। हमें इन्हें तब तक भूनना होता है जब तक कि ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। हमें इसे जलाना नहीं है। तो चलिए, अब हम इसे प्लेट में डाल देते हैं ठंडे होने के लिए। हमारे इंग्रेडिएंट्स ठंडे हो गए हैं। इसमें हमने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच अमचूर मिला दिया है। और चलिए, अब हम इसे पीस लेते हैं। इसको हमने पीस लिया है और ये कितना सुंदर इसमें कलर आ गया है। आलू के बूंदे बनाने के लिए हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए बेसन, मैंने 1 कटोरी लिया है। हींग, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर और सफ़ेद नमक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने बेसन को इस बाउल में ले लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच डाल देंगे अजवाइन, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच से भी आधा हल्दी, लाल मिर्च आधा चम्मच से कम और हींग। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें एकदम अच्छे से ये फ्लफ़ी जैसा घोल बन जाए। ध्यान रखिएगा, इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे बहुत अच्छे से मिला लिया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गाढ़ा रखोगे घोल को तो आपके बोंदे अच्छे नहीं बनेंगे। आलू के बोंदे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। ये मैंने 5 बड़े आलू ले लिए हैं और इसे बॉईल करके मैश कर लिया है। लहसुन की कलियां हैं ये 8, जिसे मैंने महीन महीन चॉप कर ली है। 4 छोटी हरी मिर्च, जिसे मैंने काट लिया है महीन महीन। अदरक कद्दूकस से मैंने इसे घिस लिया है। करी पत्ते। इसके अलावा हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक, हल्दी पाउडर, धनिया, साबुत धनिया, और इसे मोटी वाली राई कहते हैं, मोटी वाली राई, और हींग। हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसे गरम कर लिया है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें राई और धनिया डाल देते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे सबसे पहले और 2 से 3 सेकंड के लिए इसे पकने देंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, जो हमने महीन महीन चॉप कर लिया था। भूनने देंगे 8 से 10 सेकंड के लिए। अब हम इसमें जो घिसी हुई अदरक है
वो डाल देते हैं और इसे हल्के से मिला देते हैं। अब हम इसमें ये करी पत्ता डाल देते हैं, हम हींग डाल देंगे इसमें। मसाले भुन चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे मिला लेते हैं। मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देते हैं। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, हरे धनिया पत्ता भी डाल देते हैं। एक बार फिर से हम इसे मिला लेते हैं। हमारे आलू के बूंदे का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे। हमने मसाला ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद हमने इसके छोटे छोटे गोले बना लिए हैं। हमने तेल ले लिया है बूंदों को फ्राई करने के लिए। तो चलिए हम बूंदे फ्राई कर लेते हैं। ये वही घोल है जिसे हमने कुछ देर पहले बना के तैयार कर लिया था। इस तरह से हम एक इस पे लेयर बना लेंगे गोले पे और इसे हम तेल में डाल देंगे। इसे अब हम फ्राई होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे बूंदे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। देखिए इस तरह से हमें बूंदे फ्राई करनी है। तो अब बाकी के बूंदे भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे आलू के बूंदे बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। वड़ा पाव बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले पाव। मैंने पाव को इस तरह से बीच से काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन की सूखी चटनी, लहसुन की गीली चटनी, हरी धनिया की चटनी, आलू के बूंदे। इन सारी रेसिपी को आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, और बटर। तो चलिए हम हल्की हल्की पाव सेक लेते हैं। अब मैं पैन में थोड़ा घी डाल देती हूँ। घी मतलब मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, हम इसे हल्के आंच पे ही सेकेंगे। तो चलिए अब हम इसे पलट देते हैं। हमारी पाव सिक चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें चटनी लगा लेते हैं। दूसरी साइड हम ये लहसुन की गीली चटनी लगा लेते हैं। ये ऑप्शनल है दोस्तों। अब हम हल्की सी इस पे सूखी चटनी डाल देंगे और इस आलू के बूंदे को इसके बीच रख देते हैं। हल्की सी चटनी मैं इसमें और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे तीखा पसंद है। ऊपर से आप चाहे तो लगा सकते हैं। हमारे बड़ा पाव बनके रेडी हो चुके हैं और मैंने हरी मिर्च को राई के साथ हाफ़ फ्राई कर लिया था और इस सूखी चटनी के साथ में मैंने इसे सर्व किया है। आप इसे लहसुन की गीली चटनी और हरी धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हे फ्रेंड्स, देखा आपने एक ही डिश के साथ में 3 रेसिपी सीख ली। तो इट्स वेरी सिंपल वड़ा पाव बनाना। तो वड़ा पाव के साथ साथ आपने लहसुन की सूखी चटनी भी सीख ली, बटाटा बड़ा भी सीख लिया और आज हमने वड़ा पाव बना ही लिया। तो फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी अ कमेंट एंड मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर आज के लिए टाटा एंड गुड बाय।